दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी ने इतिहास रच दिया है। 51,000 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट, जबकि पिछले कई सालों से कंपनी लॉस में थी। वैसे इस प्रॉफिट के पीछे कुछ और वजह भी है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कंपनी ने इस रिजल्ट के दौरान एक बड़ा ऐलान और किया है, फंड रेजिंग का। कंपनी में अब देख सकते हो कि स्थिति पूरी बदलती हुई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, सरकार ने बहुत सारा एजीआर माफ कर दिया है, प्रमोटर ने पैसे लगाने की तैयारी कर दी है, प्रमोटर फिर से कंपनी में अपना कंट्रोल ले चुके हैं और अब इस रिजल्ट ने पूरा माहौल बदल दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको समझेंगे और पिछले 2 साल में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया उसको भी जानेंगे और क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 12.93 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.31% की गिरावट के साथ। थर्सडे की क्लोजिंग 12.97 पर थी और 13 पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 13.33 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से इसने 12.68 का लो बनाया। तो काफ़ी अच्छा दौड़ लगाया। आप देखिए, ये एक फ्रेश हाई बनाया। आप देखिए 13.33 का नया हाई बना और एक फ्रेश हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद, क्योंकि 6 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 13 तक पहुँच गया है और अब इस रिजल्ट के बाद आगे बढ़ने की और उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है, प्रॉफिट 51,970 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त फ़ायदा और एजीआर से जुड़े एक मुश्त जो अकाउंटिंग गेन की वजह से ये 51,970 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। कंपनी का एआरपी भी बढ़ के 190 रुपये तक पहुंच गया है। तो 5G नेटवर्क का विस्तार और ग्राहकों की तरफ से बढ़ती हुई कंपनी की तरफ मजबूती और निवेशकों का भरोसा, इन सब ने यहाँ पे माहौल एक पॉजिटिव बना दिया है। तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन ने देख सकते हो वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए नतीजे पेश कर दिए। बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन है। कंपनी का प्रॉफिट 51,970 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल वीआई को 7,166 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन एजीआर में यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया राशि के दोबारा आकलन और भविष्य में किए जाने वाले एजीआर भुगतान के वर्तमान मूल्य को मान्यता देने से कंपनी को एक मुश्त अकाउंटिंग ज्ञान मिला, जिससे घाटे को रिकॉर्ड में बदलने में मौका मिला कंपनी को। तो ये कंपनी को एजीआर का जो बेनिफिट है वो मिला है। सरकार ने एजीआर में राहत दे दी, जिससे कंपनी को एक भारी रकम का बेनिफिट मिला और जिसकी वजह से इनका जो अकाउंट है वो पॉजिटिव हो गया, जो लगातार लॉस में था। तो वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू वो भी 11,332 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 11,017 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब इसमें 3% की वृद्धि हुई है और शुद्ध प्रॉफिट देके मुनाफा 7,166 करोड़ रुपये के भारी नुकसान से 51,970 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। कंपनी का फोकस अब नेटवर्क की जो क्वालिटी है उसको सुधारने में और कस्टमर को हाई स्पीड डेटा सेवाएं जोड़ने पर ध्यान फोकस कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय कमाई में और मजबूती देखने को मिल सकती है और कस्टमर बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वोडाफोन आइडिया के तिमाही एबिटाडा 4,889 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4.9% ज़्यादा है और एबिटाडा मार्जिन में भी देखिए 43.1% के आसपास रहा है। कंपनी का जो एवरेज रिवेन्यू है पर यूजर एआरपी बढ़कर 190 तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की सेम क्वार्टर में देखें तो 175 रुपीज़ के आसपास था। यानी पर कस्टमर जो कमाई 175 से बढ़ के 190 हो चुकी है, यानी 8.3% की वृद्धि हुई है, यानी कंपनी की कमाई बढ़ी है। तो वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, वीआई की कुल आय जो है वो 44,873 रुपये तक पहुंच गई है, जो फाइनेंस 2025 की तुलना में 3% ज़्यादा है। वही सालाना एबिटाडा भी 19,003 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल वित्त वर्ष में ये 18,127 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। यानी एबिटाडा में भी 4.8% की वृद्धि देखने को मिली है। इससे साफ है कि कंपनी धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश करी और आगे बढ़ रही है। यानी भले ही कम, लेकिन धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो रही है वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया ने फाइनेंस से 2026 के दौरान 17,300 से ज़्यादा नए टावर जोड़े हैं, यानी बहुत तेज़ी से टावर की संख्या बढ़ा रही है। वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी के कुल यूनिक ब्रॉडबैंड टावरों की संख्या यहाँ पे देख सकते हो कि 2,02,008 हो गई है।
कंपनी का मानना है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से आने वाले समय में ग्राहक का जो अनुभव है और बेहतर होगा और प्रतिस्पर्धा में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी। यानी जो उन्होंने ज़मीन खो दी है जियो और एयरटेल के सामने, उसको फिर से पाने की अब एक राहत दिखाई देगी। तो वीआई का 4G और 5G आधार मजबूत हुआ है। अभी Q4 के अंत तक कंपनी के 4G और 5G सब्सक्राइबर की संख्या 128.9 मिलियन हो गई है, जबकि एक साल पहले ये 126.4 मिलियन के आसपास थी। यानी पिछले एक साल में कंपनी के कस्टमर बढ़े। तो कई सालों से लगातार कस्टमर कम हो रहे थे, वोडाफोन आइडिया से पीछा छुड़ा रहे थे, लेकिन अब वही कस्टमर फिर वोडाफोन आइडिया की तरफ आ रहे हैं। कंपनी लगातार नए शहरों में हाई स्पीड सेवाएं शुरू कर रही है, जिससे ग्राहकों की संख्या में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। यानी कस्टमर जो परेशान है एयरटेल जियो की स्लो सर्विस से, वो अब वोडाफोन आइडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे, क्योंकि इनका नेटवर्क अभी कस्टमर कम होने की वजह से अच्छा सर्विस दे रहा है, तो कस्टमर इनकी तरफ फिर शिफ्ट हो रहे हैं। एक और जो बड़ा फैसला किया कंपनी ने, जहाँ पे कंपनी 4,730 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाने जा रही है वारंट जारी करके। तो Q4 के दरमियान कंपनी का एक बड़ा फैसला और है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 4,730 करोड़ रुपीज़ जुटाने का फैसला किया है। कंपनी के बोर्ड ने शनिवार को आदित्य बिरला ग्रुप की प्रमोटर समूह की कंपनी है या फिर देखिए सूर्यजा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर को प्रेफरेंशियल आधार पर वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने आज ही अपनी मार्च तिमाही में इसकी जानकारी दी है। तो ये देख सकते हो कि बाजार को जो जानकारी उसमें बताया गया कि अधिकतम 430 करोड़ वारंट जारी किया जाएगा। प्रत्येक वारंट को बाद में इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। इन वारंट्स का इशू प्राइस 11 रुपीज़ प्रति वारंट तय किया गया, यानी जो प्राइस रखी गई है क्योंकि वो 11 रुपीज़ के हिसाब से, यानी शेयर के प्राइस 11 के हिसाब से मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने अपने शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद वारंट्स के कन्वर्जन के पश्चात सूर्यजा इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी बढ़ाकर 3.82% तक पहुँच सकती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए 11 जून को EGM बुलाई गई है। तो 11 जून की इस मीटिंग में इसके ऊपर प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी ली जाएगी और फिर आने वाले समय आप देखिए कंपनी और भी रास्ते नए तलाशेगी फंड रेज के। इशू की शर्तों के अनुसार वारंट सब्सक्रिप्शन के समय कुल राशि का 25% अग्रिम भुगतान किया जाएगा, जबकि 75% की राशि वारंट इक्विटी को शेयरों में बदलने के समय देनी होगी। वारंट्स को आवंटन की तारीख 18 महीनों के भीतर एक या अधिक क्षणों में एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो कंपनी लगातार अपनी लिक्विडिटी मजबूत करने और नेटवर्क विस्तार के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने कहा कि AGR मामले में हालिया घटनाक्रम और ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार से भरोसा बढ़ा है और स्थिति बेहतर हुई है। अगले 12 महीनों में कर्जदाताओं और स्पेक्ट्रम भुगतान और AGR बकाये से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो पैदा कर सकेगी कंपनी। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उसने अब तक सभी कर्ज दायित्व समय पर पूरे किए और अतिरिक्त फंडिंग जुटाने के लिए बैंकों के साथ में बातचीत जारी है। यानी कंपनी आने वाले समय बैंकों से भी फंड जुटा पाएगी। बैंक भी अब इस समय इंटरेस्टेड है वोडाफोन आइडिया को पैसे देने के, क्योंकि प्रमोटर भी इस समय कंपनी के साथ फिर जुड़ रहे हैं और सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया की स्थिति बदल सकती है और वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा कर सकता है। फिलहाल देखिए तो 21 मार्च 2026 तक कंपनी का जो बैंक और अन्य का जो कर्ज है वो 4,127 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जिसमें 726 करोड़ रुपये मार्च 2027 तक चुकाने कंपनी को। वही कंपनी पर स्पेक्ट्रम बकाये के रूप में 1.27 लाख करोड़ रुपये और AGR बकाये के रूप में 25,250 करोड़ रुपीज़ की देनदारी थी। मार्च 27 तक कंपनी को कुल 7,076 करोड़ रुपीज़ का भुगतान करना है। तो काफ़ी बड़ी राहत AGR में मिली है। ये रकम कंपनी चुका सकती है। तो आने वाले इसमें आप देखिए वोडाफोन आइडिया की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो कुल मिला के देखें इस दमदार रिजल्ट के बाद वोडाफोन आइडिया के अंदर निवेशकों का रुझान फिर से पॉजिटिव हो सकता है और वोडाफोन आइडिया आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो जैसे कि अब प्रमोटर का रोल है, जो अब देखिए कुमार मंगलम बिरला फिर से कंपनी की बागडोर संभाल चुके हैं। ऐसे में स्थिति पूरी बदलती हुई दिखाई देगी और निवेशकों को फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।